नमस्ते। कभी सोचा है कि उन फंक्शंस का स्लोप कैसे निकाला जाए जो सीधे साधे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्मेट में नहीं आते? अच्छा, आज हम इसी मजेदार और सच कहूं तो बहुत पावरफुल मैथमेटिक्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर स्लोप यानी ढलान कैसे पता करें। अब अगर दिमाग में आ रहा है कि अपने नॉर्मल डिफरेंशिएशन वाले तरीके यहाँ काम आ जाएंगे, तो जरा रुकिए, जवाब है नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? और बस यही सवाल हमें सिंपल फंक्शंस की दुनिया से आगे ले जाता है। सोचिए, एक सर्कल की इक्वेशन जहां y को x से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है ना। ऐसे केसेस के लिए हमें कुछ नए और ज़्यादा पावरफुल तरीकों की ज़रूरत पड़ती है। असल में होता क्या है कि बहुत से इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स सीधे सीधे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के रूप में नहीं दिए जाते। कुछ होते हैं इम्प्लिसिट, मतलब जहां x और y एक दूसरे में मिले जुले होते हैं, और कुछ होते हैं पैरामेट्रिक, जहां x और y दोनों एक तीसरे वेरिएबल से जुड़े होते हैं। तो फिर चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारा पहला टूल है इम्प्लिसिट मेथड, और यही वो चाबी है जो हमारे सर्कल वाली प्रॉब्लम का ताला खोलेगी और हमें उसका स्लोप बताएगी। तो आखिर ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें y को एक तरफ अकेला नहीं छोड़ा गया है, बल्कि वो x के साथ मिक्स हुआ पड़ा है, बिल्कुल हमारे सर्कल वाले इक्वेशन की तरह ही। ठीक है, तो अब एक्शन का टाइम है। चलिए अपनी सर्कल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। x² + y² इज इक्वल टू 25। हमारा गोल क्या है? हमें निकालना है dy/dx, जो हमें सर्कल पर किसी भी पॉइंट x, y पर स्लोप देगा। इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, इक्वेशन के दोनों साइड्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। दूसरा, और ये सबसे जरूरी स्टेप है, जहां भी y वाला टर्म दिखे उस पर चेन रूल लगाइए। क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि y खुद x का एक फंक्शन है। और तीसरा, बस dy/dx को एक तरफ अकेला छोड़ दीजिए और इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमें सोल्यूशन मिल जाता है। dy/dx इज इक्वल टू -x/y। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए। सर्कल पर जो स्लोप है वो सिर्फ x पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस पॉइंट के x इंटू y दोनों कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है ना कमाल की बात? तो ठीक है, इम्प्लिसिट मेथड तो हमने देख लिया, लेकिन तब क्या होगा जब x और y एक दूसरे में उलझे हुए ना हों, बल्कि दोनों एक तीसरे वेरिएबल से जुड़े हों? बस यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है, द पैरामेट्रिक पाथ, जहां फंक्शंस मोशन में होते हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में होता क्या है कि x और y दोनों को एक तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। इस वेरिएबल को कहते हैं पैरामीटर, और इसे अक्सर t से दिखाया जाता है। इसको ऐसे सोचिए कि t एक तरह का कंट्रोलर है जो टाइम के साथ साथ किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पाथ है, x इज इक्वल टू t² + 1 और y इज इक्वल टू t³ - t। अब देखिए, जैसे जैसे t बदलेगा, x और y दोनों बदलेंगे और एक रास्ता, एक पाथ बनता जाएगा। सवाल वही है, इस पाथ पर किसी भी टाइम t पर स्लोप क्या होगा? और इसका फॉर्मूला सच में बहुत ही एलिगेंट और सिंपल है। dy/dx निकालने के लिए हमें बस ये करना है। पहले पता करो कि t के रिस्पेक्ट में y कितनी तेजी से बदल रहा है, और फिर उसे डिवाइड कर दो t के रिस्पेक्ट में x के बदलने की रेट से। बेसिकली ये इन दोनों रेट्स का एक सिंपल सा रेशियो है। तो हमारे वाले पाथ के लिए रिजल्ट आता है dy/dx इक्वल्स 3t² - 1 अपॉन 2t। यहाँ एक बात नोटिस कीजिए, स्लोप अब x या y के टर्म्स में नहीं, बल्कि पैरामीटर t के टर्म्स में है। अच्छा, अब तक हमने स्लोप निकालना तो सीख लिया, मतलब रेट ऑफ चेंज। लेकिन क्या हो अगर हम ये जानना चाहें कि ये रेट ऑफ चेंज खुद कैसे चेंज हो रहा है? इसके लिए हमें डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, और इससे हमें फंक्शन के बारे में और भी गहरी इनसाइट्स मिलती हैं। तो चलिए अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को समझते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब बहुत सिंपल है, किसी फंक्शन को एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना। सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम y" या d² जैसे नोटेशंस यूज करते हैं, और थर्ड के लिए y" या d³ dx³।
एक बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमारे पास है y = x³। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम हुआ 3x²। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो सेकंड डेरिवेटिव y डबल प्राइम हमें मिलता है 6x। एक बार और करते हैं तो थर्ड डेरिवेटिव y ट्रिपल प्राइम हुआ 6 और आखिर में फोर्थ डेरिवेटिव हो जाता है 0। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे फंक्शन हर स्टेप पर सिंपलर होता जा रहा है। अब एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए जो एक बड़ा ही मजेदार और साइक्लिकल पैटर्न दिखाता है। चलिए फंक्शन लेते हैं y = sin of x। जरा इस पर नजर डालिए। फर्स्ट डेरिवेटिव है cos x, सेकेंड डेरिवेटिव है -sin x, थर्ड डेरिवेटिव है -cos x और फोर्थ डेरिवेटिव हमें वापस sin x पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। ये साइकिल हर 4 डेरिवेटिव्स के बाद खुद को रिपीट करता रहता है। मैथ्स में ऐसे ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स तो हैं जो इसे इतना अमेजिंग बनाते हैं। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ समेटते हैं। इसे अपनी डिफरेंशिएशन टूलकिट समझिए। तो इस टूलकिट में क्या क्या है, क्विक रिवीजन करते हैं। इम्प्लिसिट मेथड तब यूज करना है जब x और y एक ही इक्वेशन में फंसे हुए हों। पैरामीट्रिक मेथड तब काम आएगा जब x और y दोनों एक पैरामीटर t पर डिपेंड करते हों। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल फंक्शन की डीपर प्रॉपर्टीज को समझने के लिए करना है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है और एक्सेलरेशन जो सेकंड डेरिवेटिव है पता करना। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, इन नए और पावरफुल टूल्स के साथ अब हम रियल वर्ल्ड के कौन से कॉम्प्लेक्स पाथ्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सोचिए, प्लैनेट्स के ऑर्बिट से लेकर एक रोबोट के मूवमेंट तक संभावनाएं एंडलेस हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।